मूवी के शुरू होते ही हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। तभी उसके डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। नतालिया की मदर एलिना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाने को तैयार हो जाती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पे एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है। नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन वो सब उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो देख रहे होते हैं उस पर उनका यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है। नतालिया भी ये सब देख के हैरान हो जाती है और अपनी माँ एलिना को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। नतालिया की मदर समझदार होती है और एक्सपीरियंस लेडी होती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, और असलियत में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी हवा में होता है। वो लोग काफ़ी ओवर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फॉरेन हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जबकि नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि तुम्हारे जाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो एक ना बात मानते हुए घर चले आते हैं। जब वो घर आते हैं तब उसकी माँ नतालिया को अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि बताओ तुम इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को फिर ये बात याद नहीं आ रही होती है। नतालिया की माँ उसको बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा। अगर इस बात और तब वो लोग काफी सोच के बच्चे का नाम ऑस्कर रख देते हैं। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब भी वो लोग उसे अकेला छोड़ देते तब वो सर से चिपक जाता था और बहुत देर तक चिपका रहता था। ये सब देखकर उसकी नानी काफी चिंता में आ जाती है और वो सोचने के बाद एक आइडिया लगाती है। वो क्या करती है, वो बेल्ट बनाती है, बहुत सारे बेल्ट बनाती है ताकि बच्चा जमीन पर रहे, और छत को भी काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को कोई चोट ना आए। और वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर बच्चा कभी गलती से बाहर चला गया और छोड़ दिया गया तो वो गलती से हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। इसलिए वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस हो जाते हैं और उसका काफी ख्याल भी रखते हैं। एलिना और नतालिया उसको काफी देखभाल भी करती है। फिर वक्त गुजर जाता है और वक्त के साथ साथ ऑस्कर भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी माँ, उसकी दादी उसको बाहर जाने नहीं देती और उसको घर पे ही रहकर मोस्टली सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर। और ऑस्कर कई दफा अपनी माँ नतालिया से पूछता रहता था कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते वो, लेकिन नतालिया इस बातों को इग्नोर कर देती है और ऑस्कर खिड़की के बाहर कई दफा देखता रहता था उन लोगों को और उन बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता रहता था। वो बाहर की आजाद जिंदगी को मिस करता था और सोचता था कि उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक दिन ऑस्कर इन सब चीजों से तंग आकर खिड़की के बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नानी एलिना उसको देख लेती है और काफी गुस्से में आ जाती है, और ये इंसिडेंट्स के बाद उसकी नानी एलिना सारी घर की खिड़कियों को सील कर देती है। विंडोज को सील करने के बाद उसकी नानी एलिना ऑस्कर को समझाती है कि तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे, ना तुम उन बच्चों की तरह स्कूल जाओगे, ना तुम उन बच्चों की तरह कहीं खेलने जाओगे, तुम इस घर पे रह के ही पढ़ोगे। और ऑस्कर की मदर नतालिया ये सब काफी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको कैद रखेंगे अपने यहाँ पे, एक ना एक दिन उसे बाहर जाना ही होगा। ऑस्कर की मदर नतालिया उसके लिए जैकेट लेकर आती है और जैकेट के अंदर 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके, और अपनी माँ की एक बात न सुनते हुए वो ऑस्कर को बाहर लेकर आती है और उसको बताती है कि तुम एक सुपरमैन हो और तुम्हें सुपरमैन की तरह राज को राज रखना होगा, तभी तुम सुपरमैन बन पाओगे। और फिर ऑस्कर अपनी माँ नतालिया के साथ कुछ सामान परचेस करने के लिए चला जाता है और वहाँ एक बच्ची से टकरा जाता है। उसका नाम एगाथा होता है। एगाथा का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो ऑस्कर पे काफी चिल्लाती है। ऑस्कर के हाथ में 2 बोतल लेकर वो कहती है अभी तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम्हें इसको मेरे साथ लेकर घर आना होगा। ऑस्कर इस चीज के लिए पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में एगाथा फोर्स करने के बाद वो एगाथा के साथ चला जाता है। ऑस्कर अपनी माँ को बगैर बताए चला जाता है। ऑस्कर की हाथ में 2 पानी की बोतल और जेब में 2 पत्थर होने की वजह से वो भारी महसूस कर रहा होता है। फिर वो अपने पॉकेट से दोनों पत्थर निकाल के फेंक देता है और अब एगाथा उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एगाथा घर पहुंच जाती है और ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है अगर उसने पानी की बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि एगाथा छोटी होती है, जिद्दी होती है, इसलिए एगाथा उससे बोतल छीन लेती है। बोतल छीनने के बाद ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वहां पे जगह ऊपर से ढकी हुई होती है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता।
ऑस्कर को हवा में देखकर एगाथा काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसको सुपरमैन कहती है। तभी ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और ये सुनकर एगाथा घर के अंदर भागती है और घर के अंदर से एक पिंक बैग लेकर आती है। बैग के अंदर एगाथा ने बहुत सारे पत्थर रखे हुए होते हैं। उसका आइडिया ये था कि उस बैग को पत्थरों से भरेंगे और उस पत्थरों से फिर ऑस्कर अपनी जेब में रखेगा, और एक अच्छा आइडिया भी था वो, ये साबित भी होता है। और ऑस्कर नीचे आ जाता है और उनकी दोस्ती और अच्छी हो जाती है, गहरी हो जाती है। और ऑस्कर एगाथा से कहता है कि तुम इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताओगी, अपनी तरफ ही रखोगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर गायब होने की वजह से उसकी नानी और उसकी माँ परेशान हो जाती है। उसकी माँ और उसकी नानी काफी उसको ढूंढती है और सोचती है कि वो हवा में उड़ गया रहेगा, क्योंकि जो पत्थर उसकी माँ ने उसको दिए थे तो वो पत्थर उनको रास्ते पे मिले हुए होते हैं। फिर ऑस्कर उसकी बैग के साथ एगाथा को बाय करके घर पे आ जाता है और फिर अपनी माँ को एगाथा के बारे में बताता है। उसकी माँ उसको पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज एगाथा को बताया तो नहीं ना। फिर ऑस्कर और एगाथा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन नतालिया को शक हो जाता है और पता चल जाता है कि एगाथा ऑस्कर के राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद से नतालिया उसको मिलने नहीं देती। एगाथा काफी दफा मिलने को ट्राई करती है लेकिन वो उसको मिलने नहीं देती, और फिर उधर के आसपास के लोगों को उन पे शक की निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तभी वो उसके घर के बाहर आने नहीं देते और स्कूल भी जाने नहीं देते। फिर वो उस बारे में पुलिस को बता देते हैं और अगले ही दिन पुलिस घर आ जाती है और उनको वार्न करती है कि वो कल से ही ऑस्कर को स्कूल भेजे, और मजबूरन वो लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसको स्कूल लेकर आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि ऑस्कर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को लेकर आती है और कार में ही रोने लगती है। फिर वो लोग इन सब बातों की वजह से घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाने का सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। और फिर साल गुजर चुके होते हैं। ऑस्कर भी अभी जवान हो चुका है, नतालिया भी काफी बूढ़ी हो चुकी है और ऑस्कर की नानी की डेथ हो गई। ऑस्कर के पास अभी तक वो बैग होती है जो उसको एगाथा ने दी थी। ऑस्कर उस बैग को कभी अपने से दूर नहीं करता था, सोते समय भी उस बैग को साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी ऑस्कर की लाइफस्टाइल वैसी है, घर में ही रहकर वो जिंदगी गुजारनी पड़ती है उसको, और उसकी जिंदगी सिगरेट पे ही चलती होती है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, लेकिन ऑस्कर भी अपनी जिंदगी से काफी फेडअप हो चुका था। उसका राज छुपा छुपाते फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो देखते ही देखते मशहूर हो जाएगा, जैसा उसका आइडल हीरो सुपरमैन, और उसके ऊपर किताबें भी लिखते। उसकी माँ नतालिया ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी माँ उसको ये बताती है कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता है अगर इस राज के बारे में दुनिया को पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है और फिर एक दिन उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक दिन माँ को बिना बताए चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोग अपने टैलेंट को दिखाते थे। फिर ऑस्कर पहली मर्तबा अपने टैलेंट दिखाने के लिए उस शो पे जाता है और उसी रात वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ काफी बेबस थी, क्योंकि लोग ऑस्कर को टीवी पर पहले ही देख चुके होते हैं और काफी फेमस भी हो चुका होता है। अगले दिन डेविड नाम का आदमी ऑस्कर को मिल चुका होता है। असल में ये आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है और ऑस्कर को कहता है, मैं तुम्हारे फेमस होने में मदद कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर ऑस्कर को एक बहुत बड़ा बंगला भी देता है जहाँ पे वो रह सके, और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवाता है, और ऑस्कर भी वो कर देता है। वो दोनों की बहुत सारे शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं और रातों ही रात ऑस्कर भी फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर का नाम बदल दिया जाता है और उसको मैन विदाउट ग्रेविटी नाम मिल जाता है और अपने काम में काफी इंजॉय भी करने लगता है, और उसके वजह से ऑस्कर ने काफी पैसा कमाया होता है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो वो नहीं है, वो एक कठपुतली बन चुका है जिसको लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी वो लोगों के लिए फोटोशूट के लिए बुला लेते थे और कभी उसको मैजिक शो के लिए बुला लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ये सब चीजें नापसंद होना शुरू हो जाती है, और हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जाती है, बहुत सारे मैगजीन में वो आता है, लेकिन कुछ इवन डॉक्यूमेंट्री भी बन जाती है जिसमें उसकी नानी और उसकी माँ को काफी बुरा दिखाया है, और ये देखकर ऑस्कर को काफी बुरा लगता था। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें ऑस्कर को एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, और काफी गुस्सा भी उसको आता है। वो शो में काफी लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपने मदर को कॉल करता है और कहता है, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, और अपने एजेंट को भी कहता है
कि मेरा काम यही तक था और बस मुझे अभी मशहूर होना नहीं है। उसका एजेंट उसको समझाता है कि ये सब नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो, अ मैन विदाउट ग्रेविटी हवा में कहीं उड़ चुका है या मर चुका है। और वो फाइनली अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो लोग अलग जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और अगले ही दिन न्यूज़ पे आता है कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग इस पे तरह तरह के क्लेम करते हैं और ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू कर देती है और कई विजिटर उसके घर आने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती और काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा है और अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसने काफी बड़ी दाढ़ी भी रख ली है और व्हीलचेयर पे वो रहता है ताकि लोगों को उसके सीक्रेट के बारे में पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और होटल में एक रिसेप्शन की तरह काम करना शुरू कर देता है। सब लोग उससे काफी अच्छा ट्रीट करते हैं थे। एक दिन बचपन की फ्रेंड एगेता उसको मिलती है और उसको बचपन की बैग के वजह से वो पहचान लेती है। आज भी उसके साथ वो बैग था जो ऑस्कर को उसने बचपन में दिया था और वही बैग के वजह से ऑस्कर जमीन पे था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी एगेता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि अब उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बंद। वो काफी मर्तबा नए नए मेल दोस्तों के साथ आया करती थी जहाँ पे ऑस्कर रिसेप्शन पे था, और जब सब ये ऑस्कर देखता है तो उसको काफी बुरा लगता है और कई दफा वो अपने दिल की बात एगेता के सामने एक्सप्रेस करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है। उसकी उन बातों को वो इग्नोर कर देती है। उस बातों से साफ पता चल जाता है कि ऑस्कर के दिल में अभी भी एगेता के लिए जगह थी। एगेता की बदलने की वजह ये थी कि उसने अपनी जिंदगी काफी गरीबी में गुजारी थी। ऑस्कर भी छोड़ के चला जा चुका था जब उसको उसकी जरूरत थी। फिर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और यहीं पे मूवी की एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।